हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका पाठशाला। तो आज हम प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करने से पहले हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 6.5 का थ्योरी और जो भी फार्मूला है, इस एक्सरसाइज में क्या क्या यूज है वो चीज़ हम बताने जाने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपका प्रश्नावली 6.5 जो मैक्सिमम, मिनिमम, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना होता है, बहुत ईजी हो जाएगा। इसी के बारे में आज हम समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि इसे एक बार देख लीजिए। देखने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बिना देखे थ्योरी आप बनाएंगे डायरेक्ट तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान जाओगे तो बहुत अच्छा होता है आपको प्रश्नावली को फिर सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। ऐसे तो आपको पता होगा कि हमारा जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है प्रश्नावली 6.5, वो है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम, यानी मैक्सिमम उच्चतम और मिनिमम मतलब न्यूनतम। ये हमारा एक्सरसाइज है, उच्चतम और न्यूनतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस प्रश्नावली से एक ओनली 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। अब समझो, आप इसे एक एक्सरसाइज को सिर्फ इसमें से 20 क्वेश्चन है, लगभग 20 नहीं, इसमें से 14-15 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर रखा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब हम प्रश्नावली 6.5 सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले से हम यहाँ पर लिखे हैं कि प्रश्नावली 6.5 थ्योरी एंड फार्मूला बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है उच्चतम और निम्नतम, जिसको उच्चतम को मैक्सिमा और निम्नतम को मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक है। एक आपको निकालना होता है स्थानीय महत्तम मान और एक स्थानीय न्यूनतम मान निकालना होता है, और एक निरपेक्ष महत्तम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना होता है। स्थानीय महत्तम को लोकल मैक्सिमम बोलते हैं और स्थानीय निम्नतम को लोकल मिनिमम बोलते हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम को निरपेक्ष महत्तम बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम को निरपेक्ष निम्नतम बोलते हैं। ये हमारा रहा कंसेप्ट बोल रहे हैं पूरा एक्सरसाइज में। यही ए और बी जो चीज़ है, ये 2 और ये 2, 4 चीज़ आपको मेन पढ़ना है पूरा प्रश्नावली में। तो इसी के बारे में आज हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है, जितना भी, उस हमारा एक थ्योरी पर बन जाएगा। ओनली एक थ्योरी है। तो थ्योरी कौन सा है जी? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। अभी हम जब बताएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, आपको इसी पेपर को दिखा करके सॉल्व कराएंगे और आपको बहुत मजा आएगा बनाने में। हम क्या कहना चाहते हैं, इस बात को पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद पता करिए कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं कि स्टार्टिंग में कह दीजिए सर हमें समझ में नहीं आया। तो बाबू मेरे दोस्त, आप स्टार्टिंग में सारा बात नहीं समझ सकते हो। कुछ बात ऐसे होते हैं कि जिनको हम अंत में पता चलता है कि अरे पीछे की कहानी क्या थी। ठीक है, ये बात होता है। ठीक है ना, तो चलिए आपको हम धीरे धीरे कर चलते हैं। आप बस देखते चलना है, आपको इसमें कुछ काम नहीं है। बस इस वीडियो को अंत तक देख लो। आपको समझ में आए चाहे नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जब इसके साइज करेंगे तो वहाँ पर पेपर हम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि है हम यहाँ पर आपको बताए थे, तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है, आओ सबसे पहले देखो क्या रहता है कि कोई फंक्शन दिया रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना y बराबर fx, उसको हम क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। जब y बराबर fx मान लिए तो क्या रहता है, ये जो fx है क्या है, कोई फलन होता है वहाँ पे। ठीक है, कोई फलन है। जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 1 है, ये सब है ना, सब इसी तरह बनेंगे। ठीक है, इसको y मानना होगा। तो जब आएगा तो बताएंगे। अभी आप थ्योरी देखो। हम सबसे पहले स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है बनाने का, 6 स्टेप है, 7 स्टेप, उसमें आपको पूरा बन जाता है। पहला स्टेप में क्या करेंगे, उसको y बराबर fx मान लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, ये जो दिया है इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, यानी कर देते हैं अवकलन दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में देखिए क्या होता है। पहले तो इस बात को समझिए कि जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई dx हो जाएगा, और इसको जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं ये जो dy बाई dx है ना, dy बाई dx का मान हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम 0 के मान के बराबर पुट करेंगे तो वहाँ से हमारा x का मान निकलता है a b c।
अब ये नहीं कि ABC से अगर जब सब जगह आएगा, कहीं 1 2 3 आएगा, 4 5 6 आएगा, ठीक है, तो वहाँ से x का मान निकल करके आता है। कभी सिर्फ A आएगा, कभी B आएगा, कभी C भी आएगा, तीनों आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, ये बात समझो। x का मान ABC आएंगे वहाँ पे। चौथा स्टेप में क्या कर देते हैं, चौथा स्टेप में हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसको? इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी dy/dx को डबल करेंगे तो d² हो जाएगा, और इसको करेंगे तो डबल डैश लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा स्टेप में करते हैं कि जो हमारा d² का जो मान रहता है, हम x का मान जो रहता है ना उसको बारी बारी से भर देते हैं। जैसे मान लो x का मान पहले a भरना है, तो ऐसे करेंगे कि @x बराबर a भर देंगे। x बराबर a कहाँ भरेंगे, इसमें ना जहाँ x है उसमें भर देंगे, तो f डैश a। यहाँ पर क्या करेंगे, जब देखेंगे इसका जो वैल्यू है वो क्या है, यदि पॉजिटिव होगा तो कहेंगे कि 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तब हमारा यहाँ से x का जो मान निकल कर आता है वह स्थानीय जो मान होता है, स्थानीय निम्नतम मान होता है, स्थानीय निम्नतम मान होता है। कब? जब 0 से बड़ा है, मतलब धन आएगा तो स्थानीय निम्नतम उल्टा होगा, जब प्लस में जाएगा तो निम्नतम होगा, और जब क्या बोलते हैं माइनस में जाएगा तो उच्चतम मान होता है, ठीक है। ये बात आपको क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। जब 0 से बड़ा है तो क्या करेंगे, स्थानीय निम्नतम मान हो गया। अब इसका ना उच्चतम भी निकाल देंगे ना, नहीं उच्चतम नहीं, स्थानीय निम्नतम निकालना है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है तो इसका निम्नतम स्थानीय मान जो हुआ, स्थानीय मान यानी आपका लोकल वैल्यू हो गया x बराबर a। जो स्थानीय महत्तम और स्थानीय निम्नतम निकालना होता है वो हमारा निकल कर आ गया a वाला। अब हमें इसका निरपेक्ष, यानी निरपेक्ष कहने का मतलब आपको एब्सोल्यूट निम्नतम मान, ठीक है ना, यानी निम्नतम मान निकालिए। निम्नतम मान हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, निम्नतम मान निकालने के लिए f, कौन f, a वाला, यहाँ पे जो f है f, x का मान क्या रखे हो a, तो जो a रहेगा इसमें हम पुट कर देंगे, a हो जाएगा a। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ, 5 नंबर। अब 6 नंबर इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हमारा जब 0 से बड़ा हुआ तो इस तरह से हमने बनाया, और जब 0 से छोटा हुआ तब कैसे बनाएंगे, देखिए। जब अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, आप टेंशन ना लो, बस वीडियो देखते चलो, ठीक है ना, क्या क्या करते जा रहे हैं बस। d²y/dx², यहाँ पर @x बराबर, अब हम b भरेंगे, किसके लिए, हमने a पर चेक किया तो 0 हुआ, अब इसके बाद b चेक करेंगे। अब मान लीजिए जब हमने b रखा तो उस टाइम इसका जो वैल्यू आएगा वो आ गया मान लीजिए 0 से छोटा। जब ये 0 से छोटा हो जाएगा तो उस टाइम में क्या होता है, x बराबर b क्या होता है, स्थानीय, उल्टा बोले थे ना, जब छोटा होगा तो स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा, उच्चतम वैल्यू हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान x बराबर b आ गया। इसका उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान हो जाएगा f b। क्यों, क्योंकि f में है जो ना, जो x बराबर b दिया है उसको हम फर्स्ट में भर देंगे, यहाँ पर जो f है ना x का मान भर देंगे, जो लिए थे यहाँ पे x बराबर b वो हमने यहाँ पर भर दिया। अब लास्ट है 7वां है कि जो d²y/dx² @x बराबर क्या भरेंगे, c। तो a क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है तीसरा। जब 0 के बराबर होता है तो x बराबर c, इसका कोई भी मान नहीं होगा, ना उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा, इसका कुछ मान नहीं होता है c के लिए, ठीक है। जब 0 के बराबर हो जाता है कोई भी वैल्यू तो उसका कोई मान नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से पूरा हमारा क्वेश्चन बनता है। और आप कहें कि सर हमें तो आप उल्लू बना दिए, इतना हमारा टाइम बर्बाद कर दिए, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। मेरे दोस्त अभी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे बोले हैं कि इस वीडियो को आप मेरे लिए टाइम दे दो, ठीक है ना, मेरे लिए टाइम दे दो यार, ठीक है। जब हम पर्सनली बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा वीडियो, ये पेपर हम रखेंगे आपके साथ, ठीक ना। हम क्या करा रहे हैं आपको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जब हम बताएंगे एक्सरसाइज में तो आपको बहुत काम देगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, बस यही 7 स्टेप समझिए। आपका 7 में से 5 स्टेप का काम पड़ेगा, वहीं आपको बनाना है इस तरह से। अब लास्ट में एक नोट समझ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी ध्यान देना, ठीक ना, यहीं पर काम है, आज ही काम है। इसको ये ध्यान देने वाली बात है कि जब देखिए यहाँ पर x लेस देन इक्वल ए, ग्रेटर देन इक्वल ए है, तो यहाँ पर जो s का, किसका, x का जो मान होगा
x का जो मान होगा वो क्या निकलेगा, न्यूनतम निकलेगा। क्या बोले हैं कि जब बड़ा होगा तो छोटा आएगा, न्यूनतम होगा तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कि जब x a से छोटा हो जाए तो क्या निकलेगा इसका भाई साहब, x का जो मान आएगा वो महत्तम आएगा, मतलब उल्टा होता है, महत्तम मान a हो जाएगा। जब ये उल्टा का साइन बड़ा का साइन लगा रहता है तो न्यूनतम मान निकलता है, और जब छोटा का साइन लगा रहता है तो महत्तम मान निकलता है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा समझ में यार। ठीक है, ऐसे आप ऐसे समझ लो कि जब ए बड़ा का साइन रहेगा तो निकल कर क्या आएगा, न्यूनतम मान। सीधा उल्टा हो जाता है, बड़ा तो छोटा और छोटा तो क्या निकलेगा, बड़ा, यानी महत्तम मान निकलेगा। ठीक है, ये तो थ्योरी था, नोट था, आप समझ लीजिए। और कुछ है छोटा छोटा, वो भी समझाते हैं आपको 2 नंबर में। ये पहला है कि मान लीजिए x माइनस a का होल स्क्वायर है जो धन संख्या है। यहाँ से मान लीजिए आपका x माइनस a का होल स्क्वायर, यानी धन संख्या मतलब कहने का कि 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो 0 से बड़ा या बराबर a है ना, तो यहाँ से न्यूनतम मान क्या होगा इसका, 0 होगा, मतलब सबसे छोटा मान क्या होगा, क्योंकि बड़ा का साइन है ना, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिख लेंगे न्यूनतम मान जो होगा वो होगा 0। अब इसको मान लीजिए हम ऋण कर देते हैं ऐसे, माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। जब ये 0 से छोटा हो जाएगा यानी ऋण हो गया ना, लिख लेंगे नेगेटिव नंबर हो गया, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, आपका महत्तम मान निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, महत्तम मान निकल कर आएगा। जब छोटा तो महत्तम, जब बड़ा तो न्यूनतम मान निकल करके आता है। यही कंसेप्ट आपको समझनी है। ठीक है, ये हो गया पेज खत्म। ठीक है, अब इस पेज पर देखते हैं तीसरा नंबर, थोड़ा सा मॉडुलस वाला देख लेते हैं कि मोड x माइनस a है और यहाँ से 0 से बड़ा है, और ये क्या है, देखो धन में जाएगा ना, किस में जाएगा, धन संख्या में। तो यहाँ से न्यूनतम मान क्या होगा, इसका जो न्यूनतम मान होगा वो हो जाएगा 0। और जब माइनस x माइनस a छोटा हो जाएगा 0 से, यानी ये ऋण हो जाएगा, तब इसका जो महत्तम मान आएगा वो क्या आएगा, वो भी क्या होगा, 0 होगा। 4 नंबर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि माइनस a से बड़ा साइन x छोटा 1, माइनस 1 से बड़ा या बराबर साइन x और 1 से छोटा या बराबर है, तो इसका जो महत्तम मान होगा क्या होगा, बताओ। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक बताओ आप ही। इसका जो महत्तम मान होगा, महत्तम जो मान होगा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि छोटा का साइन दिया है ना, तो ये महत्तम मान हो जाएगा। और यहाँ पर इसे बड़ा दिया तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ से न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, ये आपको पढ़ना भी है क्वेश्चन में, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके बुक में। ठीक है, 5वां माइनस इन्फिनाइट tan x इन्फिनाइट, यहाँ से ये क्या है, छोटा है ना, तो महत्तम मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, महत्तम की न्यूनतम मान होगा ना, यानी हम लिखेंगे ऐसे, लिख लो tan का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और नहीं महत्तम मान हो जाएगा ना, क्योंकि छोटा है तो महत्तम मान, न्यूनतम मान माइनस इन्फिनाइट होगा, क्योंकि बड़ा है ना, तो बड़ा में छोटा रहता है, तो महत्तम मान, न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट होगा। और जो महत्तम हो जाएगा, महत्तम जो मान होगा वो हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, ये बात आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, लेकिन देखो मेरे दोस्त, याद रखो, आपसे भले हम 10 मिनट आपका टाइम बर्बाद किए, जब हम पर्सनली 6.5 बताएंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम कितना भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका माइंड खराब हो जाएगा, हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम बस आपको ये दिखाने की कोशिश किया हमने। ठीक है, ये दिखाने की हमने कोशिश किया, क्या, देखो ये सब बस देख लो आप एक बार कि क्या होते हैं मैक्सिमम मिनिमम। बस आप इतना ही जानो, कुछ नहीं जानो। आपका टाइम हम मानते हैं बर्बाद किए, आपको हम दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं यार। ठीक है, लेकिन आप ही लोग के लिए हम काम करना चाहते हैं। ये हम जो चार्ट बनाए, जो आपको समझाए थोड़ा थोड़ा बात, आपको 20% भी बात समझ में आया होगा ना, आपको बहुत ही काम देने वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट किया, लेकिन आप लोग के लिए वेस्ट किए हैं। जब हम पर्सनली 6.5 बताएंगे तो आपको सारी बातें दिखाएंगे, आपको समझ में आएंगे। वहां पर हमको जरूर आप एक बार थैंक यू बोलेंगे, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल भी देना है। ठीक है, अभी नहीं बोलना, इस वीडियो में कुछ नहीं बोलना है, जो कहना है वो सब मेरे मतलब मेरे खिलाफ ही कुछ बोल देना है। ठीक है, मैं खुश रहूँगा इस बात से।
लेकिन जब हम 6.5 बताएंगे और इसको यूज करेंगे वहाँ पर हमें दिल से थैंक यू एक बार बोल देना, ठीक है, हम बहुत खुश होंगे। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मन से पढ़ाई करते रहिए, हम आपके साथ हैं, आपको हमेशा हेल्प करेंगे यार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।